एक मैजिकल सिटी की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ की मैजिकल एकेडमी दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर होती है। और तभी सिटी के अंदर हम देखते हैं कि रोड पर कुछ काम करते हुए एक आदमी को चोट लग जाती है और उसकी उंगली में से खतरनाक खून निकलने लगता है। और उसकी चोट को देखकर एक पीले बालों वाली लड़की उसके पास आकर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसकी चोट को पूरी तरीके से ठीक कर देती है, जिस पर वो आदमी कहता है अरे वाह, और वो उसे थैंक्स कहता है। और तभी वो लड़की कहती है कि एक्चुअली हमें एकेडमी के बाहर मैजिक यूज करने की परमिशन नहीं है, तो क्या आप इस बात को हम दोनों के बीच में ही सीक्रेट रख सकते हैं? जिस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल यार। तभी उस लड़की को पीछे से सिस्टिन नाम की लड़की आवाज लगाती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूमिया है। फिर आगे सिस्टिन के वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि इस सिटी के मैजिकल एकेडमी का दुनिया में काफी बड़ा नाम है। लगभग दुनिया के सारे ग्रेट मैजिशियन इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं और इसी एकेडमी में सिस्टिन और रूमिया भी पढ़ते हैं। इसके बाद उनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि वो दोनों ना एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उन दोनों का रिलेशन क्या है उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया जाता है। फिर आगे वो दोनों स्कूल की तरफ जाते जाते बात करने लगते हैं कि यह काफी अजीब बात है कि प्रोफेसर अचानक से एकेडमी छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इसे हमें एक सब्स्टिट्यूट टीचर ज्वाइन करने वाला है। और तभी उन दोनों की तरफ एक बंदा बहुत तेजी से भागते हुए आता है और उन दोनों को रास्ते से हटने के लिए कह रहा था, हट जाओ मैं लेट हो गया, हट जाओ मैं लेट हो गया। लेकिन ये दोनों एकदम से उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और घबराहट के मारे सिस्टिन उसके ऊपर अपना मैजिक यूज कर देती है, जिसके कारण वो बेचारा बंदा हवा में काफी ऊपर उड़ते हुए जाता है और फिर धड़ाम से जाके फाउंटेन में जाकर गिर जाता है। अब उसे देखते ही दोनों सोचती हैं अरे बाप रे हमसे क्या हो गया, और वो फटाफट जब उनसे माफी मांगने के लिए जाती है तो वो बंदा मुंह से पानी निकालकर इन दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बड़े हरामी हो बेटा। और फिर वो कहता है कि लेडीज तुम लोगों को संभल कर चलना चाहिए। अबे गधेड़ा, तू उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था, वो नहीं। लेकिन यहाँ पर ना रूमिया बहुत समझदार होती है। वो सिस्टिन को उस बंदे से माफी मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसने काफी खतरनाक मैजिक यूज किया था, जिस पर सिस्टिन कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, और इसीलिए वो दोनों लड़कियों से माफी भी मांगती है। जिसे सुनकर इस बंदे को तो अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम चिल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स इन सब में तुम्हारी तो गलती है, तुम लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी उसकी नजर खूबसूरत रूमिया पर पड़ती है और ये महाराज उसकी बॉडी को चेक करने लगते हैं। अब उसकी इस हरकत को देखकर तो सिस्टिन को गुस्सा आने लगता है, कैसा आदमी है यार ये। और फिर वो उसे एक बार फिर अपने मैजिक से उछाल फेंकती है और फिर वो तुरंत रूमिया को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हम देखते हैं कि एक चश्मिश टीचर हेडमास्टर से कहता है कि वो बंदा अपनी पहली क्लास में लेट हो गया, आप उसे ऐसी कैसे टीचर की पोजीशन ऑफर कर सकते हो। जिस पर हेडमास्टर उसे शांत रहने का कहकर बताते हैं कि उस बंदे को प्रोफेसर सेलिका ने रिकमेंड किया है। तो वहीं स्कूल में इस तरफ क्लास में हम देखते हैं कि सिस्टीन, रूमिया और पूरी क्लास उनके न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि आधी क्लास निकल गई थी, लगभग कोई आया ही नहीं था। और तभी दरवाजा खुलता है, अजीमो शाम शहिंशाह, ढाणाणाणाणा। और फिर वही बंदा अंदर आता है जो थोड़ी देर पहले सिस्टिन और रूमिया को मिला था। ये बंदा अंदर क्यों आता है? क्योंकि यही बंदा इन लोगों का सब्स्टिट्यूट टीचर होता है। वाह साहब वाह, गई भैंस पानी में। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम ग्लेन बताता है। तभी सिस्टिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से कहती है कि अब इंट्रोडक्शन सब छोड़ो, पहले ही आधी क्लास गुजर चुकी है, आप प्लीज पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। जिस पर ग्लेन पढ़ाने के बारे में सोचता है, अच्छा अब पढ़ाना पड़ेगा क्या यार। तो वहीं इस तरफ हेडमास्टर ऑफिस में ग्लेन का रिज्यूमे देखकर चश्मिश टीचर और ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि ग्लेन के पास ना ही टीचिंग का लाइसेंस होता है, वो एकदम एवरेज स्टूडेंट होता है। वो एकेडमी के इन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टीचिंग करने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि उसे तो ये भी लग रहा था कि ग्लेन ना कुछ पढ़ाएगा नहीं, सिर्फ क्लास में सेल्फ स्टडी डिक्लेयर कर देगा। और जब हम इधर क्लास में देखते हैं तो उसका अनुमान एकदम सही होता है, क्योंकि इस तरफ ग्लेन एकदम सीरियस वे में खड़े होकर बोर्ड पर कुछ लिखता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स एकदम गौर से देखने लगते हैं कि अच्छा कुछ खतरनाक पढ़ाने वाला है। लेकिन उसने सेल्फ स्टडी
इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता है कि अपने आप पढ़ लो तुम लोग। और फिर इसके बाद वो क्या करता है, टेबल पर अपना एक हाथ रखता है, फिर दूसरा हाथ रखता है, फिर उन दोनों के ऊपर अपना सर रखता है और अब ये देखकर सिस्टिन का माथा बनना जाता है और वो एक बुक फेंक कर मारती है उसके ऊपर। तो वहीं इस तरफ चश्मिश टीचर अभी भी हेडमास्टर को सब्स्टिट्यूट टीचर यानी ग्लेन को निकालने के लिए कहते हैं। अरे क्योंकि उसके पास टीचिंग लाइसेंस तक नहीं है। लेकिन हेडमास्टर उसे मना करते हुए कहते हैं, सॉरी प्रोफेसर, उसे प्रोफेसर सेलिका ने रिकमेंड किया है। जिस पर चश्मिश टीचर कहता है कि आपको उस प्रोफेसर वीच पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये बात उसके पिछवाड़े पर खड़ी कैप्चा टाइपिंग की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट पैसा देती हैं, लेकिन उनमें से हमने एक नहीं, उसके पिछवाड़े की तरफ खड़ी प्रोफेसर वीच सुन लेती हैं और फिर वो जैसे ही चेहरा पीछे मोड़कर देखता है तो उस चश्मिश टीचर की तो भयंकर फट जाती है। अबे साले, जब तेरी टीचर से इतनी फटती है तो उसके बारे में इतनी बुरी बात करनी क्यों है। और तभी प्रोफेसर सेलिका अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए कहती है कि तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी कह लो, पर मैं उसके बारे में एक शब्द तक नहीं सुनूंगी। और अब उसके इस भयंकर डरावने चेहरे को देखकर चश्मिश टीचर चुपचाप सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। आगे प्रोफेसर सेलिका हेडमास्टर से कहती हैं कि ग्लेन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, अगर वो ठीक से नहीं पढ़ा पाया तो आप उसे मेरा फेलियर मान सकते हैं। जिस पर हेडमास्टर उससे कहते हैं, अरे वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा और ग्लेन का रिलेशन क्या है। जिस पर सेलिका कहती है कि ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी खुश होकर बिताए। तो वहीं इस तरफ क्लास में सिस्टिन ने जो बुक फेंक कर मारी थी उसके कारण ग्लेन के माथे पर गुम्मा बन जाता है। गुम्मा? ये गुम्मा क्या होता है? अरे वो शिनचैन के सर पर आता था ना, अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ, और फिर उसके एक मुक्का पड़ता था और उसके गुम्मा आ जाता था सर पे। इसके बाद वो अरे यार ना चाहते हुए भी उसको पढ़ाना पड़ता है। फिर वो बोर्ड पर कुछ तो आड़ी टेढ़ी लाइन बनाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब आड़ी टेढ़ी लाइनें बनाएगा तो उसकी हैंड राइटिंग तो किसी भी स्टूडेंट को ठीक से समझ ही नहीं आ रही थी। और ये देखकर फिर इधर सिस्टिन का माथा चढ़ने लगता है कि ये कौन आ गया हमारी क्लास में। तभी एक लड़की ग्लेन से उसने जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा था उसका ट्रांसलेशन करने के लिए कहती है। तो ग्लेन पहले तो बुक में देखता है, ये क्या, अच्छा ये, अरे इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा करो तुम खुद से ही देख लो, खुद से ही देख लो तुम। जैसे ही ये बात सिस्टिन के कानों में जाती है वो तो पहले गुस्से में आग बबूला हो रही थी। अब वो गुस्से से कहती है कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, तुम टीचर हो तो तुम्हारा काम है कि स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर करना। जिस पर ग्लेन कुछ कहने ही वाला था, ए बड़ बोली बुड़बक, लेकिन तभी पीरियड खत्म होने की बेल बज जाती है और ग्लेन कहता है हश, और वो क्लास से सटक लेता है। कैसा टीचर है रही है। तो फिर वहीं आगे हम देखते हैं कि गर्ल्स चेंजिंग रूम में सिस्टिन ग्लेन की काफी ज्यादा बुराई कर रही थी कि वो तो एक टीचर कहलाने के लायक भी नहीं है। लेकिन तभी दरवाजे को खोलकर ग्लेन अंदर आ जाता है, और ना ही सिर्फ वो भाई साहब अंदर आते हैं बल्कि अंदर आकर होशियार भी बनने लगते हैं। और अंदर ये सारी लड़कियां जो कपड़े चेंज कर रही थी ऑब्वियसली उसे गुस्से में देखकर एक पंच मारकर रूम से बाहर फेंक देती है। ये टीचर धड़ा धड़ कुटाई खा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद आगे हम सिस्टिन को देखते हैं। वो शांति से खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी कि ग्लेन ने तो एक पूरा पीरियड ही कैंसिल कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आई हूँ, ना कि सिर्फ बैठने के लिए। और तभी रूमिया लंच लेकर उसके पास आती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सिस्टिन ना वो आसमान में तैर रही स्काई कैसल मिस्ट्री को सोल्व करना चाहती है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर को प्रॉमिस किया था। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन भी उनके पास लंच करने के लिए बैठ जाता है, जिस पर रोमिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो आराम से एकदम सिंपली बैठी हुई थी। लेकिन सिस्टिन तो उसे काफी कुछ भला बुरा सुनाने लगती है कि तुम ना टीचर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। अब वो लगातार पकड़ पकड़ करी जा रही थी तो ग्लेन उसके मुंह में खाना ठूस देता है, जिसके कारण सिस्टिन को तो और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो रोमिया ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, वरना आज तो ग्लेन की भाई साहब खेड़नी थी आज तो उसकी। यहाँ पर सीन
प्रोफेसर सेलिका की तरफ शिफ्ट होता है और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सेलिका ग्लेन को सब्स्टिट्यूट टीचर बनने के लिए पूछ रही होती है। तब ग्लेन ने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था, ना बाबा ना, मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। जिस पर सेलिका कहती है कि वो इस ऑफर के लिए ना नहीं कर सकता है। तो ग्लेन कहता है, अच्छा दोस्त जमा रही है, अगर मैंने ना कर दिया तो क्या करोगी? ना ना ना। जैसे ही सेलिका ये सुनती है वो उसके ऊपर एक काफी पावरफुल मैजिक करती है। वो खतरनाक मैजिक ग्लेन के जस्ट कान के पास से सन्न से होकर निकलता है, जिस पर ग्लेन की आंखें अरे बाप रे बड़ी बड़ी हो जाती है। जिस पर सेलिका कहती है कि नेक्स्ट टाइम ये अटैक मिस नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। और फिर इस सीन से हम समझ पाते हैं कि बेचारा ग्लेन मजबूरी में इस टीचर की जॉब के लिए एग्री हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टरनून की क्लास और उसके बाद सारी क्लासेस में ग्लेन सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी डिक्लेयर करता जाता है। और फिर अब इसके कारण सिस्टीन आगे आकर कहती है कि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे बस अपने पापा को तुम्हारे बारे में बताने की देरी है, फिर वो तुम्हें तुरंत स्कूल से निकलवा देंगे। जिसे सुनकर ग्लेन उसका हाथ पकड़